कि कुछ ही दिन में इसका बहुत बड़ा खुलासा नगर परिषद के अंदर जो बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। और रात को 9-9 10-10 बजे तक नगर पालिका खुली रहती है। 6 बजे तक एक आम आदमी को उसका जवाब नहीं दिया जाता और रात को 10 बजे पूर्व जनप्रतिनिधियों के कहने पर कंप्लीट फर्जी रजिस्टर खेलकर जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसाण वासियों, ये दस्तावेज सिर्फ कागज नहीं है बल्कि उस फर्जीवाड़े की गवाही है जो नगर परिषद की मिली भगत के बिना मुमकिन ही नहीं है। नमस्कार, मैं आयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। पहला दस्तावेज पुराने और धुंधले स्टाम्प पेपर पर हलफनामा, तारीखें मेल नहीं खाती, गवाह संदिग्ध है और बयान आपस में विरोधाभासी। सवाल है, एक ही जमीन पर दो बयान और अलग अलग दस्तावेज क्यों? दूसरा दस्तावेज 10,500 वर्ग फीट की जमीन का दावा और नगर परिषद से जारी एनओसी। लेकिन जब मालिकाना हक ही विवादित है तो नगर परिषद ने एनओसी किस आधार पर दे दी? क्या मौके पर जांच हुई या फिर सिर्फ पैसा और दबाव काम आया? तीसरा दस्तावेज 1983 का पुराना स्टाम्प पेपर उठाकर आज के वाद में फिट कर दिया। साफ है, ये सीधी जालसाजी और धोखाधड़ी है। बीएनएस की धारा 318, 338। चौथा दस्तावेज, नक्शे में जमीन को पार्ट ए, बी, सी, डी और ई में बांट दिया गया और उस पर नगर परिषद की सील चिपका दी गई, यानी एक फर्जीवाड़े को वैध करने का औजार। बड़ा खुलासा, यहाँ खेल सिर्फ 1-2 दस्तावेजों तक सीमित नहीं है। जांच में सामने आया कि ऐसी कई रजिस्ट्रियां सीधे पार्षदों, चेयरमैन और आयुक्त के करीबियों के नाम पर हुई है, यानी जनता की जमीन को फर्जी दस्तावेजों से हड़प कर नेताओं और अफसरों की जेबों में भर दी गई। ये कोई छोटा मोटा घपला नहीं, ये पूरा सिंडिकेट है। पुराने कागजों को जोड़ तोड़ कर नया मालिकाना हक दिखाना, नोटरी और शपथ पत्र के जरिए झूठ को सच बनाना और नगर परिषद की मोहर से फर्जीवाड़े को वैध करना। कानूनी तौर पर यह अपराध बीएनएस की धारा 318, 338 के तहत गंभीर धोखाधड़ी है। नगर परिषद अफसरों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई बनती है और जिन पार्षदों और नेताओं के नाम इन रजिस्ट्रियों से जुड़े हैं उनकी सीधी जवाबदेही बनती है। जब द बवाल ने कांग्रेस प्रवक्ता रुगदान झीबा से इस मामले पर सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा? नगर परिषद के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा, जिसको कहूँ तो मुझे अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वहां पर जो डिस्पैच रजिस्टर होते हैं वो फर्जी बनाए गए। 2025 में 2014 की रजिस्ट्रियां हो रही है, जिसके और मुख्य लोकेशन है उनके, कहाँ के एफिडेविट, कहाँ के स्टाम्प, बहुत बड़ा खेल एक प्री प्लान तरीके से किया जा रहा है, जिसका खुलासा जो है, जिसमें कि जनता के हित में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसकी नींव जन कल्याण, जन भावना और जनहित की भावों से भरी गई है, जिसका निर्माण, जिसका इतिहास बलिदान और त्याग का रहा है, जिन्होंने जनता के लिए हमारे 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री शहीद हो गए। तो आगामी कुछ दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कुछ सबूतों के माध्यम से मैं पूरे जिस्म की जनता के सामने रखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार भूमाफिया सक्रिय है और किस प्रकार फर्जी रजिस्ट्रियां, फर्जी पट्टे और एक बहुत बड़ा बवाल जो है जिस्मेर की जनता और जिस्मेर के लोगों की इतर जाके शहर के मुख्य स्थानों को बेचा जा रहा है, जिसमें अधिकारी भी शामिल है, जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल है, जिसमें पूर्व जनप्रतिनिधि भी शामिल है। इसका मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जैसलमेर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कुछ ही दिन में इसका बहुत बड़ा खुलासा नगर परिषद के अंदर जो बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। और रात को 9-9 10-10 बजे तक नगर पालिका खुली रहती है। 6 बजे तक एक आम आदमी को उसका जवाब नहीं दिया जाता और रात को 10 बजे पूर्व जनप्रतिनिधियों के कहने पर कंप्लीट फर्जी रजिस्टर खेलकर जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका बहुत जल्दी खुलासा होने वाला है। अगर नगर परिषद में इस तरह के फर्जीवाड़े हुए हैं तो ये बेहद गंभीर मामला है। कांग्रेस पारदर्शिता के पक्ष में है और दोषियों पर चाहे वे किसी भी पार्टी के हो, कार्रवाई होनी चाहिए। द बवाल का वादा दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। शहर में ऐसे कई फर्जीवाड़े हैं जिन्हें हम हर एपिसोड में उजागर करेंगे, क्योंकि द बवाल का मकसद सिर्फ एक है, जनता को असली सच्चाई से रूबरू कराना। तो याद रखिए, ये दस्तावेज सिर्फ कागज नहीं है बल्कि उस फर्जीवाड़े का सबूत है जो नगर परिषद की मिली भगत के बिना कभी मुमकिन ही नहीं थे। तो देखते रहिए और जुड़े रहिए द बवाल के साथ। शुक्रिया।